Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the results of All India quota and states जैसे कि जो बिग स्टेट्स है यूपी है उसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कर्नाटका है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जो रिजल्ट जैसे कि अलॉटमेंट आ रही है, डे बाई डे आ रही है। मोस्टली स्टेट्स ने जो रिजल्ट्स है, काफ़ी स्टेट्स ने जो अनाउंस कर दिए हैं, वो स्टेट्स हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो ऑल इंडिया कोटा का है और क्या 0% होगी, रिवाइज कट ऑफ कब आएगी, और उसके अलावा पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स और नेगेटिव शिफ्ट आएगी, और अगर पॉजिटिव आएगी तो कैसे आएगी, ये सब कुछ हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, जो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट का रिजल्ट। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा MD MS एंड DMB ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीट्स मिली है विद इन, जो गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, 20,000 के बीच ही मोस्टली वो सीट्स मिली है। जो क्लिनिकल सीट्स, गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, और जो डीम्ड सीट्स है वो विद इन जो 1 लाख सीट्स के रैंक तक भी मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच को चूज कर रहे हो, किस कॉलेज को, आपका फीस स्ट्रक्चर, आपका बजट क्या है। देखो, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, कोई भी ब्रांच चुननी है, आपने चूज करनी है, सबसे पहले तो 3 चीज़ों का तालमेल होना चाहिए: आपका रैंक, आपकी ब्रांच और आपका बजट। देखो, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको सीट जरूर मिलेगी। अगर रैंक आपका बहुत अच्छा है, देखो आप ब्रांच रेडियोडर्मा ले सकते हैं, बजट कम में भी चलेगा। और अगर आपका रैंक ही बहुत हाई है और आप बजट लो है और ब्रांच भी हाई है, नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि तीनों का तालमेल चाहिए: बजट, ब्रांच एंड रैंक। अगर तीनों का तालमेल है तो आपको ज़रूर, देखो, एक सीट जरूर मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मीडियम रैंक होता है, बजट लो होता है, परंतु जो ब्रांच की प्रेफरेंस होती है बड़ी हाई होती है, जिसके कारण उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हो पाती। जहाँ फिर क्या होता है, अभी जो जब भी वो चॉइस फिलिंग करते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, सिर्फ गुड कॉलेज ही अडॉप्ट करेंगे, परंतु जो कॉलेज आपने चूज करने हैं, आपने ऐसे कॉलेज चूज करने हैं कि जो लास्ट ईयर, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, थर्ड, जो आपके रैंक के नज़दीक गए हैं, जो आपके बजट के नज़दीक गए हैं। अगर चॉइस फिलिंग ये सोचकर आप करेंगे तो आपको 100% आपको सीट अलॉट होगी। क्या आपको DNB मिलेगी, क्या आपको MD MS मिलेगी, अपर कुछ मर्जी डाल दो, परंतु कुछ डाउन कॉलेज ऐसे डालने पड़ेंगे जो आपके लास्ट ईयर के, जो आपके रैंक के नज़दीक हों। और मैं सभी स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि चॉइसेस, जैसे जो ब्रांच है, एक एक या दो ब्रांचेस ऐड कीजिए आपके, ताकि जो आपको एक सीट मिल पाए, और एक दो कॉलेज भी ऐड कीजिए ताकि आपको सीट मिल पाए। उसके बाद फिर आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं, आपका मनी बच सकता है। देखो, पहला राउंड तो फ्री टेस्ट था, सभी ने आनंद मान लिया मैक्सिमम स्टेट्स में अप्लाई करके। उसके बाद जब भी ये फ्री एग्जिस्ट, सेकंड राउंड में देखना, जब किसी की 5 थां ते सिक्योरिटी फॉरबिड हो रही है, किसी की 2 थां ते हो रही है, जहाँ स्टूडेंट्स पे एक एक पर ही अप्लाई करते हैं, उसमें भी रिस्क है। जो मैक्सिमम अप्लाई करेंगे उसमें भी रिस्क है, क्योंकि सिक्योरिटी फॉरबिड होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फीस आपने कॉलेज को दे दी, वो फीस जो रिटर्न होने में समय लगता है आपको, सेकंड जो सेकंड स्टेट में जो कॉलेज लौटो है, वहाँ पर फीस फिल करने को समय भी काफ़ी कम है। ये सभी जो प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर वे काउंसलिंग कीजिए। अगर किसी को पेड काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे कॉल कीजिए, नहीं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रॉपर वे करेंगे तो आपको परमानेंट सीट मिलेगी। और दूसरी बात, जो यूपी में जो क्लिनिकल सीट्स मिली है, जो मैं मिनोरिटी के, देखो मिनोरिटी कॉलेज नहीं, नॉन मिनोरिटी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो मोस्टली 30 से 40 के रैंक के बीच मिली है। और ये मिली है मोस्टली जो रेडियोडर्मा मेडिसिन की ब्रांच है, विद इन 3,000 जो स्टेट मेरिट है उसके बीच मिली है। और जो नेक्स्ट ब्रांचेस है वो विद इन 5,000 जो जिनका स्टेट रैंक है उनके बीच मिली है। डिपेंड करता है कि जैसे फीस स्ट्रक्चर बढ़ता है उसी तरह स्टेट मेरिट का भी जो रैंक बढ़ जाता है। और जो मिनोरिटी में देखो तो जो 6,000 के करीब जो
ये ब्रांचेस की जो कट ऑफ रही है। नेगेटिव शिफ्ट जहाँ रही ऑल इंडिया में, नेगेटिव शिफ्ट यूपी में रही, नेगेटिव शिफ्ट कर्नाटका में रही, उसी तरह हरियाणा और हिमाचल में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली। कर्नाटका में हम अगर देखें कम फीस के कॉलेज जिनकी फीस 13 और 14 लाख के करीब है, विद इन 14 लाख है, वो कॉलेज की जो मैट मैंने कंपेयर की तो वो डीएनबी की मैट से लगभग मिलती है। ज़्यादा फर्क नहीं, अंतर नहीं है। इसलिए हाई कट ऑफ मैं यही कहूँगा। उसी तरह जो हाई फीस कॉलेज हैं उनकी भी जो जब कोई ज़्यादा मेरिट जो क्लोजी रैंक है कोई ज़्यादा ऐसे नहीं पॉजिटिव साइड पर नहीं है। परंतु जो हरियाणा है ये कम फीस के कॉलेज हैं, जो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जो 14 लाख के करीब है, या तो फिर हरियाणा में है या यूपी में एक कॉलेज है या फिर कर्नाटका के कुछ कॉलेज है जिनकी हाई कट ऑफ रही है दिस ईयर। ये तो बात है कि आप जो चॉइस फिलिंग करनी है, जो सेक वो बहुत तरीके से करनी है। लास्ट ईयर के जो राउंड चेक करने हैं, दिस ईयर का जो फर्स्ट राउंड है उसे चेक करना है, स्टेट्स का जो पैटर्न है स्टेट्स का चेक करना है। उसके मुताबिक आप करेंगे, आपके बजट मुताबिक करेंगे, आपके रैंक मुताबिक करेंगे, आप उस तरह आप ब्रांच चूज करेंगे तो फिर आपको सीट 100% मिलेगी। और दूसरी बात जो रही रिवाइज कट ऑफ, जो रिवाइज कट ऑफ है वो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सेकंड राउंड के बाद ऑल इंडिया के बाद मोस्टली आ जाएगी। वो 0% होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, स्टूडेंट्स के प्रेशर पर, कितनी सीट्स वेकेंट है और आफ्टर 2 राउंड्स उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे चांसेस फिर भी कम है। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव शिफ्ट। जो पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था दिस ईयर सभी स्टेट्स में फ्री एग्जिस्ट था, सिर्फ जेके में फ्री एग्जिस्ट नहीं था। वहाँ पर जो कंपल्सरी ज्वाइनिंग थी, लास्ट ईयर यूपी में भी फ्री एग्जिस्ट नहीं था और कुछ डिफरेंट स्टेट्स में फ्री एग्जिस्ट नहीं था। परंतु दिस ईयर सभी जगह फ्री एग्जिस्ट होने के कारण जो सीट ब्लॉकिंग है बहुत ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए सीट ब्लॉकिंग रोकनी चाहिए। अगर सीट ब्लॉकिंग रुकेगी तो पॉजिटिव शिफ्ट हमेशा ही रहेगी। परंतु फिर भी घबराने की बात नहीं। हम दिस ईयर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक बात करें तो सेकंड राउंड और आफ्टर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और सेकंड राउंड में भी आपको काफ़ी पुशबैक मिलेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें मैक्सिमम स्टेट्स में अप्लाई किया है वहाँ सभी में वो बाहर आ जाएंगे। उनके पास भी 1 या 2 स्टेट रह जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 1 या 2 स्टेट्स के ज़्यादा स्टेट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें फिर सिक्योरिटी फॉरफिट का डर लगा रहता है। मैं यही कहूँगा कि अगर एमसीसी फ्री लिस्ट बंद कर दे तो फिर जो पॉजिटिव शिफ्ट है, जो फर्स्ट जो मतलब कि राउंड में भी आप सभी स्टूडेंट्स को मिलने को मिलेगी। नेक्स्ट ईयर के लिए हम सोचें तो ये जो फ्री एग्जिस्ट है बंद होना चाहिए। अपग्रेडेशन फर्स्ट राउंड से सेकंड, सेकंड से थर्ड मिलनी चाहिए और कुछ और रूल्स चेंज करने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें एक बार अपग्रेड हो गया या 2 बार हो गया उसे स्टेट मतलब कि उसे आउट होना चाहिए। ये अगर ये रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे तो जो सीट ब्लॉकिंग हो रही है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो विद इन 30,000 के बीच है वही, या विद इन गवर्नमेंट सीट में जो विद इन 20,000 है वही मूव करते रहते हैं ऑल इंडिया से स्टेट, स्टेट से ऑल इंडिया, स्टेट से ऐसे सभी वो थर्ड राउंड तक मूव करते रहते हैं। कुछ तो फोर्थ राउंड मतलब कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी जाते हैं। ऐसे होने से क्या होता है, अभी जो मीडियम रैंकर हैं उन्हें मतलब कि काफ़ी नुकसान होता है। उन्हें जो प्रॉपर सीट जो थर्ड राउंड तक या सेकंड राउंड तक चाहिए नहीं मिल पाती और उन्हें नेक्स्ट ईयर तक मूव करना पड़ता है। मैं यही सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप सेटिस्फाई होइए फर्स्ट और सेकंड राउंड में। दूसरों के लिए भी सोचिए, सीट ब्लॉकिंग कम से कम कीजिए। ऐसा करेंगे तो सभी का ही भला होगा। मैं सभी मेरे जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं सभी को कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी मुझे कोई पर्सन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करता मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। फिर भी किसी को पेड काउंसलिंग की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। थैंक यू दोस्तों।